हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के एमसीक्यू। हमने 8 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 9th एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू में हमारे पास 9th क्वेश्चन आया, द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व इज। ठीक है, तो वर्टिकल कर्व की शेप बतानी है हमने। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लें। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पाइरल शेप है, एलिप्टिकल शेप है, क्यूबिकल शेप है, वो हमारे पास आ जाती है हॉरिजॉन्टल कर्व में। हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कौन सा हमारे पास? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक और सर्कुलर की अगर हम बात करें तो ये आता है हमारे पास वर्टिकल कर्व में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ द रोड सरफेस अलॉन्ग इट्स लेंथ इज कॉल्ड। हमने क्या बताना है? जो रेट ऑफ राइज और फॉल रहता है अलॉन्ग द रोड लेंथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इससे पहले हम ऑप्शन समझ लेते हैं। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन का मतलब होता है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से इसकी कितनी हाइट है वो होता है एलिवेशन। देन सुपर एलिवेशन क्या होता है? सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं कर्व्स पे। मान लेते हैं एक रोड जा रही है, ठीक है, अचानक एक कर्व आ जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो आउटर एज है, मान लेते हैं ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ठीक है, तो इसको हम कुछ रेज करते हैं। इनर एज से जितनी हाइट उसकी रहती है उससे थोड़ी सी हाइट इसको ज्यादा दे देते हैं, इसको रेज करते हैं। ठीक है, इसको रेज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इस कर्व पे जब व्हीकल जाती है तो पैसेंजर्स को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इसके लिए इसका आउटर एज रेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है एक कंटिन्यूअस राइज और फॉल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहां से यहां तक रोड ले जानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोड ऐसे नहीं ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, रोड को कुछ स्लोप दे देंगे। ठीक है, तो इसको ही हम बोलेंगे ग्रेडियंट। तो इसमें कभी राइज भी हो सकता है, कभी इसमें फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि राइज और फॉल ऑफ द रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन हिल्स। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू हमने निकालनी है किसके लिए? हिल्स के लिए। अगर हम बात करें, हमने पीछे वीडियो में भी कंसेप्ट देखा था कि हमारे पास वैल्यूज रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेन के लिए, अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें, रूलिंग ग्रेडियंट की अगर हम बात करें प्लेन और रोलिंग के लिए, तो हमारे पास 1/30 वैल्यू रहती है इसकी, यानी हम बोल सकते हैं 3.3%। ठीक है, अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन की, माउंटेनियस रीजन की जिसमें एलिवेशन हमारे पास है ग्रेटर देन 3000, उस केस में हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू रहती है 1/20 और हम बोल सकते हैं 5%। देन हम फिर बात करेंगे माउंटेनियस रीजन की, माउंटेनियस रीजन की जिसमें एलिवेशन हमारे पास रहती है लेस देन 3000, उस केस में इसकी जो वैल्यू रहती है 1/16.7 यानी 6%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा है रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू हिल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला केस हमारे पास आ जाएगा, तो 1/20 वाला, 1/20 मतलब ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट रोड्स आर दैट। तो पीछे हमने देखा था पिछले लेक्चर में एडवांटेज, यहाँ पे हम देखेंगे डिसएडवांटेज। जो कंक्रीट की रोड है उसके डिसएडवांटेज देखेंगे। कंक्रीट यानी रिजिड पेवमेंट, ठीक है, और बिटुमन यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इनिशियल कास्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो इसकी इनिशियल कास्ट रहती है हाई रहती है, तो ये भी ठीक है। इट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनल फॉर कंस्ट्रक्शन, जो लेबर या फिर जो भी आदमी इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं वो स्किल्ड पर्सन चाहिए होते हैं, ये भी ठीक है। इट रिक्वायर्स कॉशियस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल्स है उसकी हैंडलिंग हमें बड़े कॉन्शियसली करनी होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। सो तीनों ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एनुअल कास्ट ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमने टोटल एनुअल कास्ट निकालनी है हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की, यानी ए निकालना है। ठीक है, तो ए निकालना है तो ए किसके बराबर होता है? अगर हम बात करें ए इक्वल टू
हमारे पास फार्मूला रहता है, ये आपको रिमेंबर ही रखना है, A इक्वल टू बी बाई सी एन। ठीक है, यहाँ पे B क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे, C क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ सिंगल व्हीकल डिवाइडेड बाय एनुअल टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि ये हो गया एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे। ठीक है, B एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे और C क्या है, एनुअल कॉस्ट ऑफ सिंगल व्हीकल। यहाँ पे सिंगल व्हीकल को मल्टीप्लाई किया है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल से। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ये आप रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ लाइनिंग। ठीक है, इसमें से मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ लाइनिंग कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम लाइनिंग की बात करें, कनाल्स में लाइनिंग की बात करें, तो मान लेते हैं ये कनाल है, इसमें अगर लाइनिंग की बात करें तो मतलब क्या करना है हमें, इसको हमने एक ऐसी लेयर बिछा देनी है कनाल के जो साइड्स हैं या फिर कनाल का जो बॉटम पोर्शन है उसमें हमने एक लेयर बिछा देनी है, यानी इम्परमिएबल लेयर हमने बिछा देनी है, ताकि इस चैनल से सीपेज लॉसेस ना हो सके, सीपेज ना हो सके। ठीक है, तो वो होता है लाइनिंग। ठीक है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ लाइनिंग क्या है इसमें अगर हम बात करें, वो है मैक्सिमम बेनिफिट कॉस्ट रेशो। ठीक है, वो क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट कॉस्ट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया ए कर्व इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड टू द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हम वहां पे निकालते थे एंगल। ठीक है, एंगल इन डिग्रीज में हम निकालते थे, तो वहां पे जो आर्क रहती थी उसकी लेंथ हमने डिस्कस करी थी, एक 20 मीटर और एक 30 मीटर। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आर्क है उसकी कितनी लेंथ रहती है। ठीक है, तो 20 मीटर और 30 मीटर रहती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 20 मीटर तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 30 मीटर है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल्स इन रोड्स एंड रेलवे ट्रैक आर नोन एज। तो इसमें क्या है कि हमें डायरेक्शन चेंज करनी है व्हीकल की रोड में, तो हम क्या यूज करते हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मान लेते हैं यहां से रोड जा रही है, तो यहाँ हमें दोबारा यहाँ पे वापस आना है, तो हमें क्या यहाँ पे यूज होगा, कर्व यूज होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।